हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पिछली क्लास थी हमारी हिंदी वर्णमाला और ब्राह्म चिन्ह, तो उसमें हमने 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यह भी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें जो है और इसके आगे के जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखो, हमारा 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर बताना, इसमें अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर हमारा कौन सा होता है, अर्धस्वर है हमारा ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अर्धस्वर है ये। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन देखो, छवी, त्रैवी, ग्यावी, और हमारा फै जो फै हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, कौन सा है भाई हमारा, ये जो होता है हमारा ले हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ बताना, देखो कहाँ से आता है ऊ। ठीक है, तो हमारा ऊ जो आता है वो होता है हमारा पश्च संयुक्त स्वर। ठीक है, पश्च संयुक्त। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा 104वां वह का उच्चार स्थान क्या है। वह हमारा बोला जाता है दंत ओष्ठ से। देखो कई बार क्वेश्चन आ गया है, ये वह बोला जाता है हमारा दंत ओष्ठ से। ठीक है, अगला है हमारा कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण देखो ख, घ, झ, ज, तो इसमें जो झा भी महाप्राण है। ठीक है, और ये हमारे क्या ज जो है ये हमारा महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु, ठीक है, छ, ए, ओ, कंठोर तालु। तो ये जो बोला जाता है हमारा कंठोर तालु से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी कौन सा हमारा है, जो है हमारा संघर्षी व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यह हमारा निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर कौन सा होगा, जय। जय जो हमारा स्पर्श संघर्षी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग देखो यह निष्प्रय थोड़ा सा द्वित्व है ना। देखो जो ये विसर्ग से बना हुआ हमारा निष्प्रय है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो है निष्प्रय जो है विसर्ग से बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ज़रा थोड़ी पेंसिल को चेंज कर लेता हूँ। देखो हम इस बार कौन सी लें, देखो हम ब्लैक को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तालव्य व्यंजन है। तालव्य तय कौन से बोले जाते हैं, द, ट, ढ, ढ, और ये च, छ। देखो तालव्य में ये च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है हमारा, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग हमारा तालव्य में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष। तो तय हमारा घोष नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तय जो है हमारा घोष नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है। रीरी देखो ये फिर से रिपीट हो गया आ गया, तो रीरी किस में नहीं है, हमारा आवाज में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 2-4 क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए हैं और उनको देखो बहुत हमने एकदम देखते लगा भी दिए। तो अब आगे हमारा टॉपिक आ रहा है ब्राह्म चिन्ह। अब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। किस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। देखो इनको पढ़ लेंगे आराम से। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, है ना, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ब्राह्म, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सी है सुनो सुनो, वह गा रही है। डी है प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें उचित प्रयोग कौन से सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, सुनो सुनो, सुनो सुनो में क्या आता है, ये तो हमारे देखो ये हमारे लग रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक।
इसमें जो हमारे विस्मयादि बोधक लग रहे हैं तो ये वाला जो ये हमारा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डैश आ जाता, ठीक है, और यहाँ कोमा आ जाता। सुनो सुनो बैग आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है। ब्राह्म चिन्ह का कौन सा नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। तो ये उपदेशक चिन्ह तो हमने कभी नहीं पढ़ा, या पढ़ा है किसी ने? वो किसी ने पढ़ा हो तो बता दियो। उपदेशक चिन्ह हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य की गति अंतिम रूप से लें, विचार के तार टूट जाएं, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। विचार के अगर हमारे तार टूट जाएं तो किसका ये किया जाएगा? हमारे विराम चिन्ह का। किसका? पूर्ण विराम का, ठीक है फ्रेंड्स। ये किया जाएगा हमारे पूर्ण विराम का, ये किया जाएगा हमारे पूर्ण विराम का, ठीक है फ्रेंड्स। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह में, तुल्यतातक में, तुल्यता सूचक चिन्ह में, लाघव चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में? बताएंगे जल्दी से। ये हमारा विराम चिन्ह होता है संयोजक चिन्ह में, ठीक है। कहाँ पर? संयोजक चिन्ह में। नेक्स्ट है विराम का अर्थ है विराम। विराम का मतलब चलना, बिछोड़ना, ठहरना या रुकना, स्वर। तो भैया विराम का मतलब है विराम ले लेते हैं या रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। विराम का मतलब है ठहरना या रुकना। नेक्स्ट चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो विराम जो लिए गए हैं हमारे किससे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिया हुआ माना जाता है ये हमारा अंग्रेजी से माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? देखो हमने पढ़ाया है विराम चिन्ह होते हैं हमारे 20, ठीक है फ्रेंड्स। अल्प विराम को चिन्ह सुनिए। अल्प विराम कौन सा होता है? अल्प विराम, अल्प विराम यानी कोमा, यह हमारा अल्प विराम, ठीक है, जिसको कोमा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल। तो ये इसमें क्या आएगा हमारा? पूर्ण विराम थोड़ी ना आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा? कोमा आएगा, ठीक है। देखो इसने कारण भी बताया है भाई। हम तो जानते हैं कि इन तीनों चीज़ों के बीच में, मतलब दो चीज़ और एक और में दे रखा तो दो इसमें इनके बीच में कोमा लगता है। तो देखो जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व आदि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा भैया यही होगा। कौन सा होगा? ये कोमा लगेगा यहाँ से। कहाँ पे कोमा लगेगा हमारा? आनंद घर आया, ठीक है, ये लगा दिया। थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है, ये हमने लगा दिया विराम चिन्ह। देखो सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश हैं उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो वहीं लगाया है इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा, ठीक है, परंतु वह नहीं मिला। देखो दो ऑप्शन इसने सेम, बल्कि ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला। तो ये अल्प विराम जो होता है वह नीचे वाला कोमा होता है। क्या होता है? ये कोमे को बोलते हैं हम अल्प विराम, ठीक है। देखो इसने दिया भी है, पढ़ लेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयव किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, अल्प विराम, परंतु वह नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट। समानाधिकरण वाक्यों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण, ठीक है। तो समानाधिकरण में भी ये हमारा अल्प विराम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, है ना, इस तरीके का सेंटेंस। नेक्स्ट। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है?
जब कोई सारी संज्ञाएं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या लगता है हमारा अल्प विराम, वही क्या बोलते हैं उसको, कोमा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा नहीं, कोमा। नेक्स्ट चलते हैं, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? भैया ये भी हमारा अल्प विराम लगता है। कहाँ है हमारा अल्प विराम, ये ढूंढ लो, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्प विराम ऑप्शन है। नेक्स्ट, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, ठीक है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। देखो रामू, रामू में पहले तो क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर रामू के आ गए क्योंकि रामू के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा हमारा अल्प विराम, ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं, देखो उपवाक्यों में पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो चाहे रामू के पीछे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, ठीक है के बाद में बात एक ही आएगी, चाहे यहाँ लगा लो और चाहे यहाँ से हटा के यहाँ लगा लो, बात एक ही आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, ठीक है, जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें क्या लगेगा हमारा अल्प विराम ही लगेगा, ठीक है, यहाँ से जाना है तो जाओ। जैसे एक सेंटेंस आता है हमारा, देखो अभी बताऊंगा, एक सेंटेंस आता है रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो, तो चाहे तो रोको के बाद में विराम चिन्ह लगा दो, है ना, देखो ये भी सही माना जाएगा। और एक और आता है ना रोको मत जाने दो, पहले देखो पॉजिटिव और निगेटिव सेंस आते हैं इसमें। देखे सेंटेंस में रोको, रोको, रोको का मतलब रोक लो, फिर विराम चिन्ह लगाओ, अल्प विराम, सॉरी अल्प विराम लगेगा, रोको मत जाने दो मतलब रोक लो उनको, मत जाने दो, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। अब यहाँ से अगर हमने मत के बाद कर दिया, है ना, मत के बाद अगर हमने अल्प विराम लगा दिया तो सीधे सीधे नेगेटिव पहुँच जाएगा, रोको मत जाने दो, ठीक है। अगर कोई किसी को रोक रहा है, अगर वो नहीं रुक रहा है तो उस दूसरे से कह देगा कि रोको मत जाने दो, बोले जाने दो परेगू, क्या होगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब समझ में आ गया, देखो ये सब आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट, माँ मेरा कल्याण करो, तो इसमें भी भैया अल्प विराम ही लगेगा, देखो, ठीक है फ्रेंड्स, माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ के बाद जो है अल्प विराम लगा देंगे, ठीक है, देखो इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। देखो बताएंगे जल्दी से इसके बारे में। तो देखो इनके बीच में कैसा चिन्ह लगता है, ठीक है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो रहा तो ये लगता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम मतलब ये वाला और ये, ठीक है। नेक्स्ट, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है हमारा अर्धविराम लगता है। क्या लगता है हमारा अर्धविराम, ठीक है फ्रेंड्स। कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह है? करणवाचक, तो करणवाचक में हमारा होता है अर्धविराम। क्या होता है हमारा अर्धविराम, ठीक है फ्रेंड्स, ये लगता है हमारा अर्धविराम। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में? बिल्कुल नहीं, वाक्य के अंत में। ये बात सही है, देखो वाक्य के मध्य में भी नहीं, इनमें से कोई में भी नहीं। तो कब करते हैं? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स, वो कहानी अगर मुझे मिल गई कि पूर्ण विराम का महत्व, पूर्ण विराम का महत्व एक कहानी है, हो सकता है मैं उस कहानी को शायद बीच में कहीं वीडियो के बीच में उसको शेयर कर दूं। आप लोग पढ़ना, पढ़ के बहुत हंसोगे, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे मौका मिलेगा मैं उस कहानी को शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? देखो पता करेंगे किस में नहीं किया गया। वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर,
छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो पूर्ण, ये जो है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर क्या नहीं है, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम कब खाओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा कौन सा, तुम कब खाओगे। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा, तुम। देखो कब है ना, कब कब हमारा क्या होता है, हमारा ये प्रश्नवाचक है ना, तो इसमें क्या जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, क्या जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये ठीक है। इसमें आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह, तो ये कौन सा होगा, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। देखो आहा, आहा ये होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। ठीक है फ्रेंड्स, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, कौन सा वाला, ये होता है ये विस्मयादि बोधक। ठीक है, इस तरीके का चिन्ह होता है, ये वाला लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा या हुआ है। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगेगा, कौन सा लगेगा हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, उद्धरण चिन्ह में इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं, समासिक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो समासिक चिन्ह जो होता है हमारा, संयोजक या समासिक बात एक ही है। ठीक है, समासिक या संयोजक बात एक ही है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भूल सुधारने अथवा किसी भी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। भैया कहीं कोई ना कोई वाक्य लिखते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसको सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हमें बड़े कोष्टक का। ठीक है, बड़े ब्रैकेट का। ठीक है, अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक, और इसको वर्गाकार कोष्टक भी कहते हैं। ठीक है, यह है विवरण चिन्ह को जानने के लिए क्या लगाया जाएगा। ठीक है, विवरण, जब हम किसी का विवरण प्रस्तुत करेंगे, मान लो किसी के ऊपर हमें कहानी लिखनी है, मतलब कहानी का सारांश, तो सारांश के आगे हम क्या लिखेंगे, मतलब चरित्र चित्रण करेंगे तो उसके आगे ये वाला चिन्ह लगेगा कि हम आगे को इसका विवरण दिखाने वाले हैं कई सारी लाइनों में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचाने। देखो लाघव चिन्ह क्या होता है, इसमें लाघव, ठीक है, ये होते हैं हमारे लाघव चिन्ह, ये दे रखे हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे लाघव चिन्ह, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चलते हैं, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है। ठीक है, तो पाद चिन्ह जो उन्होंने बताया वो रेखा के रूप में बताया है, किन्होंने, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, अच्छे खासे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे ये, क्या नाम था इनका, श्री कामता प्रसाद गुरुजी। तो उन्होंने जो है पाद चिन्ह को रेखा के रूप में अभिविहित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं, इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। देखो जैसे मैंने ये अभी अंडरलाइन किया है, पाद चिन्ह को बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, जैसे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, हंस पद बोलते हैं हम पूर्ण विराम को हंस पद भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता मतलब किसी की बराबरी करना, तो बराबरी कैसे करोगे। ठीक है, इस वाले चिन्ह से, ये जो दे रखा है, किसी को बराबरी करनी है तो इस वाले चिन्ह से कर दो बराबर, कहाँ भी मैं तेरी बराबर हूँ। ठीक है, पाषाण को पत्थर बोलते हैं, बिडोजा को इंद्र बोलते हैं, तो ये सब दोनों वर्ड बराबर ही हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाद चिन्ह की पहचान करो। पाद चिन्ह की पहचान देखो कितनी आसान है, इसने दिया भी है। तो ये रही, ये पाद चिन्ह है हमारा, ठीक है। ये डिवाइड का बोलते हैं इसको, भाग, है ना। ये पाद बिंदु, पाद बिंदु ये आएगा, देखो पाद भी है और बिंदु भी है। पाद मतलब अंडरलाइन और बिंदु इसके ऊपर रहेंगे। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक, ठीक है। समाप्ति सूचक के रूप में या तो इसे 0 को लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स, या तो 0 को लिख दो या फिर इन्हें डैश 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 कर दो, ठीक है। ये समाप्ति सूचक हो जाएंगे हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक, ऐक्य, स्नेह, पैतृक, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो हमारे जो है किस में नहीं है, हमारा वैदिक में जो है ए स्वर बिल्कुल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए तो किसका किया जाता है, लाघव चिन्ह या लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। सही विराम चिन्ह वाला, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये गलत है। यह छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, ये भी गलत है। सी छी, देखो छी भी है और यह लग रहा है छी, हाय, आहा, हुर्रा, ये वगैरह, ठीक है। इनके जो तुरंत बाद हमारा विस्मयादिबोधक लगता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा सी वाला सही। छी, देखो ये लग रहा है विस्मयादिबोधक, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, कहाँ नहीं करते हैं, उसे पहचानना है। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग हों, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ परिमाणार्थक क्रिया आए, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो कर्मधारय समास जो है उसमें जो हम कभी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम का प्रयोग होता है, यानी किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जो कठिन शब्द हो जाएगा तो उसे किस में लिख देंगे, उसे लिख देंगे हम सीधे सीधे कोष्ठक में, कहाँ भाई एक कठिन चिन्ह है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हो सके तो वीडियो को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब तो हम रोज़ ही कहते हैं, कर लिया करो भाई। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करो, इतना मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।